इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह रचना। प्रतिमाओं की चर्चा चल रही थी, प्रतिमाओं की। अच्छा पंडित जी, आप भी प्रतिमाओं की बातें करते हैं? अरे भाई, प्रतिमाएं वो नहीं जो मंदिर में विराजमान होती है। हम उन प्रतिमाओं की चर्चा कर रहे हैं जो धारण की जाती है। हम उन प्रतिमाओं की चर्चा कर रहे हैं जो प्रतिमा आप हैं। हम उस प्रतिमा की बात कर रहे हैं जहाँ अपने आप को अपने चैतन्य स्वरूप के अनुरूप उस प्रतिमा के रूप में देखा जाता है। हम उस प्रतिमा की चर्चा कर रहे हैं। हम कौन सी प्रतिमा की चर्चा कर रहे हैं आपके सामने, उसे जानिए। हम यहाँ कौन सी प्रतिमा की बात बतला रहे हैं आपको? हम यहाँ चल प्रतिमा की बात कर रहे हैं। हम यहाँ चेतन प्रतिमा की बात कर रहे हैं। अरे, चेतन को जिसने प्रतिमा के रूप में स्वीकार किया, उस पात्र जीव की यहाँ चर्चा चल रही है। यहाँ स्टैचू की चर्चा नहीं चल रही है। यहाँ जिन मंदिर में विराजमान होने वाली प्रतिमा की चर्चा नहीं चल रही है। यहाँ पंच कल्याणकों और प्रतिष्ठाओं पूर्वक विराजमान होने वाली प्रतिमाओं की चर्चा नहीं चल रही है। यहाँ तो चेतन की प्रतिष्ठा की चर्चा चल रही है। चेतन की प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, चैतन्य की प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, आत्मा की प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं। जिन परिणामों से यह आत्मा प्रतिष्ठित होता है और जिन परिणामों की उज्ज्वलता का फल ये मिलता है कि इस जीव की प्रतिमाएं बन कर के विराजमान होती है, उसे सच में प्रतिमा कहते हैं। चैतन्य की भाव वासना जहाँ होती है, अपने आप को चैतन्य अनुभव जहाँ किया जाता है, अपने आप को आत्मा अनुभव किया जाता है, चैतन्य की मूर्ति रूप अनुभव जहाँ किया जाता है, उसकी ये चर्चा चल रही है। तो जो अपने आप को आत्मा अनुभव करते हैं, जो अपने आप को चैतन्य अनुभव करते हैं, जो अपने आप को त्रिकाली अनुभव करते हैं, ध्रुव अनुभव करते हैं, अविनाशी अनुभव करते हैं, ये उनकी चर्चा है। देखिए, प्रसंग 6 प्रतिमाओं का यहाँ पूरा हो चुका था और 6 प्रतिमाओं में काफ़ी बातें हमने अपेक्षित विस्तार से आप लोगों के बीच में की है। पहली दूसरी प्रतिमा की चर्चा तो बहुत विस्तार से हुई। तीसरी प्रतिमा का नाम सामायिक प्रतिमा था, उसमें सामायिक की विधि वगैरह की चर्चा हुई। चौथी प्रतिमा का नाम प्रोषुद्ध प्रतिमा था, प्रोषुद्धोपवास की चर्चा हुई। 5वीं प्रतिमा का नाम सचित्त त्याग प्रतिमा था, जिसमें सचित्त की चर्चा कई एंगल से की गई। और कल हमने आपके बीच में जो चर्चा की है, वो चर्चा की है रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा की। और रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा की चर्चा भी एक नए एंगल से, नए अंदाज में, नए रूप में महाराज साहब ने हमारे यहाँ सामने की। बहुत तरह की बातें उसमें सामने आई। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई अपने मन से लिख दी हों। ये सारी बातें कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का रेफरेंस यहाँ प्रस्तुत किया, दौलत राम जी क्रिया कोश का एग्जाम्पल प्रस्तुत किया, उदाहरण दिया यहाँ। इसके साथ साथ में समाधि तंत्र का रेफरेंस दिया। और इन रेफरेंस के माध्यम से क्या बातें बतलाई कि रात्रि में आरंभ नहीं करना, रात्रि में व्यर्थ के आरंभ से बचना, व्यर्थ के उठापटक से बचना, या आरंभ से बचने की प्रेरणा दी गई। ये कहा गया व्यापारिक लेन देन नहीं करना, चूल्हा नहीं जलाना। अरे, जैनियों के घर में, श्रावकों के घर में चूल्हा नहीं जलता है रात को गैस नहीं जलती है। फिर ये जो प्रतिमाधारी है, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा वाले के रात्रि में किचन में काम कैसे हो सकता है? अरे, किचन में बर्तन बजने रूपी खटपट कैसे हो सकती है, ये बतलाओ। जो व्यक्ति सचित्त त्याग प्रतिमा वाला है, जो व्यक्ति रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा वाला है, अब रात्रि में जब भोजन नहीं करना, तो भोजन के उपलक्षण से अन्य भी बहुत सारी बातें लगाना। उसके उपलक्षण से माने रात्रि में सिर्फ भोजन नहीं करते साहब, हमारे तो रात्रि भोजन त्याग हो गया। रात्रि भोजन, भोजन तो त्याग हो गया, लेकिन भोजन छोड़ करके भजन किया या नहीं? अब भोजन छोड़ करके भजन नहीं किया तो काई का रात्रि भोजन त्याग हो गया। रात्रि भोजन तो छोड़ा, लेकिन भजन नहीं करके सृजन में लगा रहा। कौन से? पैसे के सृजन में लगा रहा, वाणिज्य के सृजन में लगा रहा, व्यापार के सृजन में लगा रहा, तो कुछ सार्थकता होने वाली नहीं है। भाई आर्जव फिरोजाबाद से समझ में आ रही है बात?
बेटा बातें समझने लायक हैं ये सब, आडंबर नहीं हो, उठापटक नहीं हो, व्यर्थ की बातें नहीं हो इधर उधर की, ये बातें समझना। मौन रहने तक की प्रेरणा दे दी क्रिया कोश के अंदर, इससे उत्तम और क्या बात हो सकती है। अरे बोलने में भी आडंबर है, खाम खामे क्यों बोले हम, कम से कम बोलो ना, बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। जिन वचन बोलने का तो निषेध किया नहीं, जिन वचन बोलने का तो निषेध है नहीं। आप जिन वचन बोलिए, जनवाणी की बातें बोलिए, स्वाध्याय कीजिए, तत्व चर्चा कीजिए, जिन वचनों को सुनिए और सुनाइए, गोष्ठियाँ कीजिए, उनका निषेध नहीं है। और यदि ये सब नहीं करेंगे तो फिर क्या बोलेंगे, लोगों के साथ में राग द्वेष करने के अलावा और क्या निकलेगा। लोगों की बुराई, निंदा, आलोचना, इनके अलावा और क्या बातें निकलेगी। तो बोले व्यर्थ के विकल्पों में और व्यर्थ के राग द्वेषों में उलझे रहने का भी निषेध किया। और इतना ही नहीं, रात्रि के अंदर गमन भी कम से कम करो, रात्रि में मत जाओ, मत चलाओ, गाड़ी मत चलाओ, इधर उधर मत जाओ। इमरजेंसी हो तो फिर किसी का कोई निषेध भी नहीं है, लेकिन प्रयास तो करो। अष्टमी चतुर्दशी के बारे में विचार करो। कल पर्व चतुष्टय के संदर्भ में भी कुछ इस प्रकार की बातें आई थी। अष्टमी है, चतुर्दशी है, पर्व चतुष्टय के दिन चल रहे हैं। इतना ही नहीं, चतुष्टय पर्वों के साथ साथ में अष्टानिका पर्व चल रहे हैं। अरे अष्टानिका की अष्टमी है, ओहो, अष्टानिका महापर्व की चतुर्दशी है। तो पहले तो चतुर्दशी ही अपने आप में एक पर्व है, और अष्टानिका और 10 लक्षण और साथ में जुड़ गए तो एक डबल पर्व जैसा हो गया ये। तो विचार करने के लिए है। और इन सब के साथ में ये कह दिया था, जब अंतर में परिणामों की पवित्रता जब तक न होवे, अंतर में विशुद्धि जब तक नहीं होवे, अंतर में स्वभाव का अवलंबन जब तक नहीं होवे, क्या मंद कषाय का परिणाम जब तक नहीं हो, बोले तब तक ये प्रतिमाएं ये क्रियाकांड बन करके रह जाती है। क्या ये चीज़ें क्रियाकांड बन करके नहीं रह जाएं। मैं आपको यहाँ क्रियाकांड में उलझाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों को क्रियाकांडी नहीं बना रहा हूँ, मैं आप लोगों को जगत जंजाल में उलझाने की बातें नहीं करता हूँ। क्या आप जंजाल में उलझ जावें, जगत में उलझ जावें, क्रियाकांडी बन करके रह जावें, खाना पीना उड़ना बिछाना इन्हीं क्रियाओं के अंदर अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर देवें, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। असली बात तो ये है, इन सारे आडंबरों से बच कर के, इनसे बचना है हमारे को, इन आडंबरों में उलझना नहीं है, इन आडंबरों से बचना है। और इन सभी आडंबरों से बच कर के जो समय की सेविंग हुई है, उस बचे हुए समय को आराधना में लगाना है, तत्व चिंतन में लगाना है, वस्तु स्वरूप के विचार में लगाना है, भेद विज्ञान के अभ्यास में लगाना है, चिंतन में लगाना है। मैं परमात्मा हूँ और परमात्मा कैसे बन सकता हूँ, इस चिंतन में अपने उपयोग को लगाना है, तब तो सार्थकता है। नहीं तो फिर ऐसा क्रियाकांड तो अनंत बार किया है, अनंत बार किया है ये सब क्रियाकांड। व्रत, प्रतिमा, उपवास, नियम, संयम, प्रतिमाधारी, क्या क्या दम है, अनंत बार कर लिए। पेशी कमंडल हाथ में लेकर के अनंत भाव बिता दिए हमने। अब नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, मैं अब ऐसा नहीं होगा, अब भव नहीं बीतेंगे अवनीश भाई, अब भव नहीं है अपने, अब ज़्यादा लंबा समय नहीं है अपने पास में संसार में परिभ्रमण करने का। अब हम लंबे समय तक संसार में परिभ्रमण नहीं करेंगे, अब तो अल्प काल में निर्वाण की प्राप्ति करेंगे, अब तो अल्प काल में मुक्ति की प्राप्ति करेंगे, अब तो अल्प काल में भेद विज्ञान करते हुए परम मुक्ति की प्राप्ति कर लेंगे। ऐसा है, बड़ी उत्तम चर्चाएं हैं, बड़ी उत्तम बातें हैं जो यहाँ सब कही गई थी। और रात्रि भुक्ति त्याग के संदर्भ में दिवा मैथुन त्याग की चर्चा हुई, वो भी चर्चा महत्वपूर्ण थी, ध्यान रखने योग्य है। स्त्री और पुरुषों में परस्पर में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है इस प्रतिमा के पालन करने में, वो चर्चा भी हमने आपके बीच में की है। और आज एक चर्चा एक नई प्रतिमा के रूप में, 7वीं प्रतिमा के रूप में, उत्तम प्रतिमा में, मध्यम प्रतिमा में शामिल हो जाता है 7वीं प्रतिमा वाला, 7, 8, 9। कल हमने उत्तम मध्यम जगन्य प्रतिमाओं का बंटवारा बतलाया था ना, ध्यान होगा आपको। जगन्य से प्रतिमा पहली से छठी तक, पहली से लेकर के छठी प्रतिमा तक जगन्य प्रतिमाधारी है। 7वीं से लेकर के 9वीं तक ये मध्यम प्रतिमा वाले हैं क्या, और 10वीं और 11वीं प्रतिमा वाले ये उत्तम प्रतिमा वाले हैं। तो अभी यहाँ मध्यम प्रतिमा की तरफ हम प्रवेश कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य नामक
प्रतिमा, ये मध्यम प्रतिमा की चर्चा है। देखिए पेज नंबर निकालिए आप ग्रंथ में 663, 663 नंबर पेज। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य, ब्रह्म को जाने नहीं, हाँ ब्रह्मचर्य की बात करे तो ऐसा ब्रह्मचर्य क्या होगा? है? ब्रह्म को नहीं जाना और ब्रह्मचर्य की बात करे। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म आत्मा का नाम है, आत्मा को ब्रह्म कहते हैं। आत्मा को जाने बिना ब्रह्मचारी होते नहीं है। ब्रह्मचारियों से ऐसी तक समाज की स्थिति है, क्या बतलाएं सर्राफ साहब। समाज की तो ऐसी स्थिति है, किसी ब्रह्मचारी जी से आत्मा शब्द कह करके पूछ लो, थोड़ी चर्चा कर लो, ऐसे चिढ़ जाते हैं। कभी कभी तो ऐसे तक प्रसंग बने हैं, कई लोगों के साथ में बताते हैं लोग। अनिल भाई दोषी जी, ऐसे प्रसंग, अरे क्या आत्मा फात्मा की बात है, ये आत्मा वाला है, ऐसा आत्मा। अरे भाई ब्रह्म माने आत्मा होता है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में चर्या करने का नाम ब्रह्मचर्य है, ब्रह्म में चरण करने का नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म को जाने बिना ब्रह्मचर्य कैसे होगा? हाँ, उस ब्रह्म को जानने में, उस ब्रह्म में चरण करने में, उस ब्रह्म में लीनता होने में जो बाधक कारण दिखाई देते हैं, उन सब बाधक कारणों को यहाँ स्त्री संसर्ग, संपर्क, इन सब के आधार पर यहाँ प्रतिपादित किया है। मुख्य रीति से समाज में जो चर्चाएं ब्रह्मचर्य के संदर्भ में चलती है और जिनागम में भी ब्रह्मचर्य के संदर्भ में जितनी विस्तार से चर्चा की है, उन सब में आज तो हम स्थूल चर्चा करेंगे, स्थूल ब्रह्मचर्य की चर्चा करेंगे। अभी 2-3 दिन चलेगी ये ब्रह्मचर्य की चर्चा, शील के वेदों की भी चर्चा, कहाँ कहाँ ब्रह्मचर्य हो सकता है, कैसे हो सकता है, ब्रह्मचर्य की क्या महिमा है और असली ब्रह्मचर्य किस तरह से होगा, किस तरह से पालन किया जाए। ये सब चर्चाएं 2-4 दिन में खुल कर के सब सामने आएंगी। तो आज ही हम ब्रह्मचर्य की पूरी चर्चा कर लेवें, ये बात आप अपेक्षा नहीं रखें। लेकिन आज जो चर्चा हो रही है, ये चर्चा बहुत स्थूल ब्रह्मचर्य के संदर्भ में आज यहाँ कर रहे हैं। स्थूल रीति से ब्रह्मचर्य, मोटे मोटे तौर पर ब्रह्मचर्य किसे कहें, मोटा मोटा ब्रह्मचर्य पालन करने वाला कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करे, वो यहाँ बताते हैं। देखिए कहते हैं, धर्म संग्रह श्रावकाचार 26 नंबर का श्लोक है, 8वें अध्याय का 26 और 27, ये 2 श्लोक हैं। देखिए, सूक्ष्म जंतु गणा कीर्णम योनिरंध्रम मलाविलम पश्यन्यः संगतो नार्या काष्ठादिमयतोऽपि च विरक्तो यो भवेत् प्राज्ञ स्त्रीयोंगे स्त्रीकृतादिभिः पूर्वषड्व्रत निर्वाही ब्रह्मचर्यात्र संस्मृतः। स्थूल मोटे मोटे ब्रह्मचर्य के संदर्भ में कह रहे हैं, पहले की 6 प्रतिमाओं का भले प्रकार निर्वाह करने वाला, ये तो मस्ट है। जिस व्यक्ति के जीवन में पहले की 6 प्रतिमाएं नहीं हैं, वो 7वीं प्रतिमा का अधिकारी कैसे हो सकता है? जिस व्यक्ति के जीवन में शुरू की 6 प्रतिमाओं का पालन नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में प्रारंभ की 6 प्रतिमाओं का उत्कृष्ट रीति से, दृढ़ता से भाव भाषण नहीं है, पालन नहीं है, उस व्यक्ति को हम कैसे कह सकते हैं कि ये 7वीं प्रतिमा हो जाएगी? यह प्रकरण तो पहले भी आप लोगों के बीच में कहा जा चुका है। स्पष्ट होना ही चाहिए कि आगे आगे के नियम लेने वाले को पीछे साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। 7वीं प्रतिमा वाले के शुरू से कहे गए 6 नियम दृढ़ता से पालन किए जाएंगे। यदि ये 6 नियम दृढ़ता से पालन नहीं किए गए तो वो 7वीं प्रतिमा वाला कहलाने के योग्य नहीं है। ऐसा कदाचित कभी ना होवे कि आगे तो बढ़ते जावें, आगे तो पाठ होता जावे और पीछे से सपाट होता चला जावे, आगे बढ़ते चले जाएं और पीछे को भूलते चले जाएं। ऐसा नहीं, मूल को पकड़ करके चलना पड़ेगा। दर्शन विशुद्धि को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। दर्शन विशुद्धि माने होता है सम्यक्त्व।
एक आध किसी व्यक्ति ने मुझसे यह भी पूछा, आजकल की ही कहीं की घटना है या आप लोगों के से कहीं से कोई प्रश्न आया था कि दर्शन प्रतिमा को कैसे अंगीकार करें। ऐसा प्रश्न पता नहीं किसी ने कहीं पूछा था मेरे को, कहाँ से आ रहा है विकल्प में। दर्शन प्रतिमा उसको कैसे अंगीकार करें, पहली प्रतिमा कैसे लेवें पंडित जी, हम पहली प्रतिमा लेना चाहते हैं, प्रतिमा धारण कैसे करें हम, इसके बारे में आपको क्या कहना है, बोलो। तो मेरा उस संबंध में बिल्कुल स्पष्ट ये कहना है कि पहली प्रतिमा धारण नहीं की जाती, पहली प्रतिमा का कोई विशिष्ट आचरण नहीं है। पहली प्रतिमा वालों का उल्लेख मुख्य रीति से तिर्यंचियों की मुख्यता से आया है। कल पूछा था शायद किसी ने, वही माने पहली प्रतिमा वालों के संदर्भ में कोई विशेष आचरण की चर्चा नहीं है, माने होती ही नहीं है चर्चा। मैंने 2-5 दिन पहले भी किसी को इसका जवाब दिया था, किसी ने मेरे से पूछा, हाँ संजय जी ने पूछा था, दीवान साहब ने, संजय जी दीवान साहब वो पूछ रहे थे मेरे से। कल आप लोगों ने पूछा, आप में से किसी ने पूछा, कोटा से आपने पूछा। तो मेरा ये कहना है इस संबंध में कि भाई जो पहली प्रतिमा है उस पहली प्रतिमा का कोई वो नहीं है। पहली प्रतिमा तो दर्शन विशुद्धि है, सम्यक दर्शन की निर्मल परिणति का नाम है। अंदर में दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो और सम्यक दर्शन की निर्मलता हो, बस इसका नाम ही दर्शन प्रतिमा है। और इसकी चर्चा तिर्यंचियों की मुख्यता से आई है शास्त्रों में। स्वयंभू रमण समुद्र में पंचम गुण स्थानवर्ती तिर्यंच हैं। अब वे दूसरी व्रत प्रतिमा तो उनके होगी नहीं, तो पहली प्रतिमा वाले वे पंचम गुण स्थानवर्ती हैं, पहली प्रतिमा वाले हैं तिर्यंच, पंचम गुण स्थानवर्ती। दूसरी प्रतिमा कैसी होगी, व्रत प्रतिमा कैसी होगी, उनके अणुव्रत कैसे होंगे, उनके गुणव्रत कैसे होंगे, उनके शिक्षा व्रत कैसे होंगे, मुनि को भोजन दे फिर निज करे आहारे, ये कैसे होगा, प्रोषदोपवास कैसे करेंगे वो, तो ये सब बातें तो होगी नहीं। तो दूसरी प्रतिमा तिर्यंचियों के नहीं है, इसका मतलब दूसरी नहीं है माने दूसरी के आगे की भी नहीं है, लेकिन सिद्धांत में तिर्यंचियों के पंचम गुण स्थान कहा है। तो जब तिर्यंचियों के पंचम गुण स्थान कहाँ है तो अंदर में तो दो कषाय चौकड़ी का भाव होगा, तो फिर प्रतिमाएं नहीं है उसके। पंचम गुण स्थान तो 11 प्रतिमाओं का नाम है कि नहीं, पहली प्रतिमा उसके जीवन में होती है जिसका नाम है दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा का अर्थ दुनिया ऐसा समझती है कि जिनेंद्र देव के दर्शन करो, ऐसा समझ लेते हैं लोग, जिनेंद्र देव के दर्शन करो साहब, इसका नाम दर्शन प्रतिमा है। भैया हम तो रोजाना दर्शन करते हैं भगवान के, तो हमारे तो दर्शन प्रतिमा हो गई नहीं। भगवान महावीर स्वामी का जीव शेर की पर्याय में था, हम चौथे गुणस्थान वाला था वो, हम नहीं कह सकते 5वां गुणस्थान हो सकता है। जब 5वां होगा तो फिर दर्शन प्रतिमा होगी। मतलब इस दर्शन प्रतिमा का कोई पहचान का चिन्ह नहीं है, बाहर से नहीं देखा जा सकता है। अंदर में दो कषाय चौकड़ी का अभाव, अंतरंग में निर्मलता, बस, और बाकी तो पालन वगैरह है जो जैसा भूमिका अनुसार जो होता है वो हो गई। तो दूसरी प्रतिमा, इसलिए श्रावकों में, गृहस्थों में, मनुष्य गति के जीवों में जब भी कोई प्रतिमा धारण करने की बात आती है, प्रतिमाएं लेने की बात आती है, अंदर में भावों की विशुद्धि पूर्वक अंगीकार करने की बात आती है, तो यही कहा जाता है दूसरी प्रतिमा ले ली भैया, सीधा डायरेक्ट दूसरी प्रतिमा ही होती है। फिर दूसरी के बाद में जो 7वीं की बात है उसमें ये कहना है कि भैया पहले तीसरी होनी चाहिए, फिर चौथी होनी चाहिए, 5वीं होनी चाहिए, 6ठी होनी चाहिए, और आप में यदि बहुत ज़्यादा यदि पवित्रता दिखाई दे रही है तो डायरेक्ट 7वीं भी हो जाए, हमें कोई उसमें सैद्धांतिक विरोध नहीं है। लेकिन 7वीं प्रतिमा लेने का मतलब क्या है, ये जो वाक्य यहाँ अपन ने पहला वाक्य पढ़ा है 663 नंबर पेज पर, यह पहला वाक्य महाराज साहब ने यहाँ लिखा है, पहले की 6 प्रतिमाओं का भले प्रकार निर्वाह करने वाला, ये सबसे पहली शर्त है। माने जिस व्यक्ति के जीवन में भी शुरू की 6 प्रतिमाओं का भले प्रकार से निर्वाह हो रहा हो, क्या पहले बाहर से जरूर है ये सारी बातें होना, माने जब बाहर से इनका अच्छी तरह से पालन होता है क्या, तब जाकर के बात होगी। देखिए क्या कह रहे हैं धर्मचंद जी साहब, देखो अपन प्रतिमाधारी होंगे तो कैसे होंगे, वही चक्कर है बस। देखिए दुनिया में किसी की बात नहीं, संपूर्ण जनवाणी मेरे लिए लिखी गई है, बस एक बात को ध्यान रखना, संपूर्ण जनवाणी मेरे लिए लिखी गई है, संपूर्ण जनवाणी
मेरे लिए मुझे लक्ष्य में रख करके लिखी गई है। जनवाणी पढ़ करके मुझे अपना प्रयोजन साधना है। जनवाणी इसलिए नहीं है। पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा, पेज नंबर देखो आप, 265, 86, 67, 267 नंबर पेज पर होना चाहिए। 267 पेज पर ये कथन आना चाहिए इस तरह का। अरे भैया, औरों के दोष देख देख कर कशाई नहीं होना। यदि अपने में कहीं दोष हो तो उसे निकाल लेना। चारों प्रकार के आभासियों का वर्णन किया, निश्चय आभासी, व्यवहार आभासी, उभी आभासी, सबका वर्णन करने के बाद में महापंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं, अरे भैया, औरों के दोष देख देख करके कशाई नहीं होना। ये बातें दूसरों के लिए नहीं है, उंगली उठाने के लिए भी नहीं है, किसी पर दोषारोपण करने के लिए भी नहीं है। पहले 6 प्रतिमाओं का भले प्रकार से निर्वाह करो, पहले नक्की करो तो आप पालन कर पा रहे हैं कि नहीं। हम बोलो। धर्मेंद्र जी साहब कोलारस से, सन्मति जी साहब कोलारस वाले, बोलो, हम इस प्रतिमा का ढंग से पालन कर पा रहे हैं या नहीं। 6 का कि हो गया, दृढ़ता से सचित त्याग हो गया, रात्रि भुक्ति त्याग हो गया, अब ब्रह्मचर्य, इसका मतलब दिवा मैथुन त्याग हो गया और रात्रि में आडंबरों के निषेध की चर्चा हो गई। जब रात्रि में आडंबर के निषेध की चर्चा हो गई, 267 पर कैसे शुरू हो जाएगा। 267 पर तो 7वें का लास्ट पेज है, 7वें अध्याय का लास्ट पेज है। 267 तो 268 पे शुरू हुआ है 8वां अध्याय तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। देखिए, पहले की छठी 6 प्रतिमाओं का भले प्रकार निर्वाह करने वाला जो बुद्धिमान स्त्रियों के योनि स्थान को छोटे छोटे जीवों के समूह से पूर्ण देखता है, जीवों के समूह से परिपूर्ण देखता है। पूर्ण, यहाँ पर्ण लिखा है, पूर्ण कर लेना उसको, अशुद्ध छपाएं, उसे पूर्ण कर लीजिए। तथा झरते हुए मल सहित देखकर, मल है, मल झर रहा है, मलिनताएं, अपवित्रताएं, उन्हें देखकर नाना प्रकार के दुखों को सहन करता हुआ भी मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना से स्त्रियों से विरक्त होता है। उस भव्य आत्मा उस भव्य आत्मा को नियम से ब्रह्मचारी समझना चाहिए। उसे नियम से ब्रह्मचारी समझना चाहिए उस व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति, विरक्ति मुख्य है, विरक्ति है या नहीं, निर्वृत्ति है या नहीं। निर्वृत्ति और विरक्ति ये बहुत महत्वपूर्ण है ये। और विरक्ति कैसे होगी। अरे उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के ऊपर किए गए जितने व्याख्यान हैं, जितने प्रवचन हैं, 2-4 बार के तो हमारे रिकॉर्डेड यूट्यूब पर ही उपलब्ध हैं। मिल गया 267 पर ही पहली लाइन मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मिला क्या। 267 नंबर पेज पर पहली लाइन, औरों के दोष देख देख कर कशाई नहीं होना। ये बड़ा सुंदर वाक्य है सच में पंडित जी साहब का। बड़ा इसलिए लिखा है क्योंकि अरे आप तो कह रहे हो दोष नहीं देखना, अब कशाई नहीं होना, और तुमने तो इतने दोष निकाले हैं। कि हमने दोष नहीं निकाले हैं, हमने दूसरों के दोष नहीं निकाले हैं, हमने व्यक्तिगत दोष नहीं निकाले हैं, हम किसी का दोषारोपण नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।